Now this question is from March 18. इसमें हमसे पूछा गया था द प्रोसेस इन विच द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमको इन चारों में से वो प्रोसेस पहचाननी है जिसमें डेल्टा यू की वैल्यू जीरो है। अगर आप कंसेप्चुअली जाओ तो ये तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा कि डेल्टा यू जो है यू, या फिर आप बोलो कि सिर्फ यू जो है दैट डिपेंड्स अपॉन टी। इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आप उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाओ। मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाए बिना आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर आपको ये बात पता है तो आप ये भी जानते रहोगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इसका यू भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां मैंने अभी अभी ऊपर आपको समझाया कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसा आप टेम्परेचर के साथ करोगे सेम यू के साथ होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यू भी कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर यू कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा यू ऑफ कोर्स जीरो आएगा। तो अगर आपको सिर्फ आंसर चाहिए तो यहां तक आपका आंसर आ चुका है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा यू जीरो होता है। पर अगर आप थोड़ा और भी इसके बारे में सीखना चाहते हो तो आप आगे का एक्सप्लेनेशन भी एक बार सुन लो। जैसे अगर कोई मेरे से पूछे कि सर एडियाबेटिक में या फिर आइसोबेरिक में या फिर आइसोकोरिक में इनमें डेल्टा यू जीरो क्यों नहीं है, तो इसका आंसर देने के लिए मैं यूज करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है। अगर मैं यहाँ पे क्यू जीरो पुट कर भी दूं देन ऑल्सो डेल्टा यू की वैल्यू डब्ल्यू के तो बराबर आएगी आएगी। मतलब डेल्टा यू जीरो नहीं होगा। वर्क करके मैं डेल्टा यू को चेंज कर सकता हूं, मैं कुछ ना कुछ वैल्यू डेल्टा यू की ला सकता हूं, जीरो ये नहीं होगा। क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में सिर्फ क्यू जीरो होता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको क्या पता चलता है, डेल्टा यू क्यू और डब्ल्यू दोनों पे डिपेंड करता है, जिसमें से एडियाबेटिक में क्यू तो जीरो हो जाएगा पर डब्ल्यू अभी भी बचेगा। तो मतलब इंटरनल एनर्जी के चेंज होने के अभी भी चांसेस बचेंगे, क्योंकि डब्ल्यू अभी भी हमारे पास बाकी है। इसलिए एडियाबेटिक में डेल्टा यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा, क्योंकि दोनों टर्म जीरो नहीं हुए ना क्यू और डब्ल्यू दोनों जीरो नहीं हुए, सिर्फ क्यू जीरो हुआ। आइसोबेरिक में भी अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ये कहां से आ गया, चैप्टर में डेरिवेशन है, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होता है। अब आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या प्रेशर के कांस्टेंट होने से ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वो तो इसमें भी कांस्टेंट ही प्रेशर है, तो जो भी वैल्यू होगी प्रेशर की हम वो यहाँ पुट कर देंगे एंड विल डू सम कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ना ही क्यू जीरो हुआ है ना ही ये पूरा टर्म जीरो हुआ है। तो इन दोनों का कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही। दैट्स वाई इस केस में भी डेल्टा यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो ही होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही। प्रेशर के कांस्टेंट हो जाने से डेल्टा यू जीरो नहीं होगा। लास्ट वन इज आइसोकोरिक। सेम लॉ फिर से लगाओ, Q माइनस पी डेल्टा वी। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में V कांस्टेंट होता है। अगर V कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा V जीरो हो जाएगा। डेल्टा V के जीरो होने से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। पर इसके बाद भी डेल्टा U का वैल्यू एटलीस्ट Q के तो बराबर आएगा ही ना। मतलब यहां पे भी क्या पूरा का पूरा राइट हैंड साइड जीरो हो गया? तो आंसर है नहीं। V के कांस्टेंट होने से सिर्फ ये एक टर्म जीरो हुई है, और इस टर्म के जीरो होने के बाद भी Q अभी भी बचा हुआ है। मतलब यहाँ पे अभी भी इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉसिबल है Q के थ्रू। तो यहाँ पे भी डेल्टा U जीरो तो नहीं आएगा, क्योंकि Q को चेंज करके मैं अभी भी इंटरनल एनर्जी में चेंज ला सकता हूं। तो आइसोबेरिक, एडियाबेटिक और आइसोकोरिक इन तीनों में तो डेल्टा यू जीरो नहीं होगा। डेल्टा यू सिर्फ किसमें जीरो हो सकता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आई वुड सजेस्ट कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आप उसके थ्रू क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो, पर ये जो बाकी के 3 स्टेप्स हैं आप इनको भी याद रखो, ये किसी और क्वेश्चन में आपके बहुत काम आ सकते हैं।